हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें चालुक्य वंश, कल्याणी, चालुक्य वंश, वातापी या बादामी, चालुक्य वंश, बेंगी, इन तीनों को आज हम कवर करेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और रोज़ मैं एक टॉपिक आप लोगों को कवर कराऊं और इसी तरह से बहुत कम समय में आपका आज का जो टॉपिक है चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी या बादामी, चालुक्य वंश बेंगी, तीनों को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ बेसिक बात पर ही बात किया जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश कल्याणी के जो चालुक्य वंश कल्याणी है, इसका संस्थापक की बात करें तो संस्थापक है तैलप द्वितीय ने की थी। और चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी है जो मान्यखेट है। चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेट है। चालुक्य वंश जो राजधानी मान्यखेट है, सोमेश्वर प्रथम ने, जो उस वंश का शासक होता है, मान्यखेट से राजधानी को हटाकर कल्याणी, कल्याणी जो है वर्तमान कर्नाटक में बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, अगर बात करें शासकों की, तो सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जो था 6 था। विक्रमादित्य शिष्य के ही दरबार में बहुत महत्वपूर्ण विद्वान बिलहण एवं विज्ञानेश्वर रहा करते थे। और बिलहण एवं विज्ञानेश्वर के प्रमुख रचनाएं हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि मिताक्षरा, मिताक्षरा है जो ये विज्ञानेश्वर हिंदू विधि नामक एथी पर लिखी गई है। मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और उस बिलहण जो साथ ही साथ कवि बिलहण था, जिसके द्वारा लिखित पुस्तक है विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने की, तो बिलहण ने की। विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने की, तो बिलहण ने की। और मिताक्षरा की रचना किसने की, तो हिंदू विधि ग्रंथ है जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की, जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। तो विक्रमादित्य के जीवन पर जो आधारित बुक कौन सी बुक है, तो उसको हम आराम से कह सकते हैं विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित पुस्तक है जो विक्रमादेव चरित्र है, जिसके लेखक बिलहण है, ठीक है। तो चालुक्य कल्याणी वंश का जो मेन टॉपिक था उसे हम कवर कर चुके हैं। तो अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा चालुक्य वंश, चालुक्य वंश वातापी है। तो चालुक्य वंश वातापी या बादामी वंश, तो चालुक्य वंश वातापी या बादामी वंश का जो संस्थापक था वो जय सिंह था, वो जय सिंह था, ठीक है। चालुक्य वंश वातापी या बादामी का शासक कौन था, जय सिंह था। और जिसकी राजधानी, राजधानी की बात करते हैं, जिसकी राजधानी वातापी थी, जिसकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश वातापी, चालुक्य वंश वातापी या बादामी की राजधानी कहाँ थी, तो वातापी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार ये लड़कों को फंसा देता है। चालुक्य वंश वातापी या बादामी या कल्याणी या बेंगी कहकर, तो आपको याद करना होगा कि जय सिंह, जय सिंह था जो चालुक्य वंश वातापी का संस्थापक था, जय सिंह। और इसमें अगर हम प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो प्रमुख शासक अनेक हुए, जिसमें पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य, ये प्रमुख शासक हुए। अगर इसमें सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय हुआ। इसमें सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय हुआ। वातापी के चालुक्य सामंत स्थिति में थे, जिसे स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक
जो था इस वंश का पुलकेशिन प्रथम था। इस कारण इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को भी माना जाता है। वो भी कौन? चालुक्य वंश राजवंश वातापी का। चालुक्य वंश वातापी का पुलकेशिन प्रथम को भी संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये जो सामंती स्थिति में जो जी रहे थे वातापी के शासक, उसको स्वतंत्र स्थिति में लाया पुलकेशिन प्रथम। इस कारण इसे भी हम चालुक्य वंश वातापी या बादामी के संस्थापक कहा जाता है। वातापी के निर्माणकर्ता की बात करें तो वातापी के निर्माणकर्ता जो है कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। वातापी के निर्माणकर्ता के बारे में अगर पूछे तो कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय कीर्तिवर्मन प्रथम द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा प्रमुख बंदरगाह चालुक्य का साम्राज्य के अधीन हो गया। ठीक है, तो जो गोवा था वो किसके अधीन एक बंदरगाह के रूप में हो गया? तो ये कह सकते हैं चालुक्य वातापी वंश। ठीक है, तो कौन सा शासक गोवा को कोंकण विजय के उपलक्ष्य में जो इसके जीता था? कीर्तिवर्मन प्रथम। ठीक है, तो गोवा इम्पोर्टेंट है। तो गोवा को उन दिनों रेवती के नाम से जाना जाता था। गोवा को उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। गोवा को उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। तब बतला सकते हैं गोवा को उन दिनों किस नाम से जाना जाता था? तो गोवा को उन दिनों रेवती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाकूट अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो महाकूट स्तंभ लेख जो है इस बहुसुवर्ण एवं अष्टमी योग का इसमें वर्णन किया गया है। तो महाकूट स्तंभ लेख जो है इसमें महाकूट स्तंभ लेख जिसमें बहु अष्टनेमी योग का उल्लेख किया गया है, जिसमें इस योग को किसने करवाया? तो हम बतला सकते हैं कि इस योग को जो है कि पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अगर टॉपिक की बात करते हैं तो जो ये है जिनेंद्र या मेघुती का मंदिर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो अगर ये भी प्रश्न पूछ देता है कि हर्षवर्धन को जो ये पुलकेशिन द्वितीय हराया था किस नदी के तट पर हराया था? तो आप आराम से बतला सकते हैं नर्मदा नदी के तट पर। साथ ही साथ जब ये हर्षवर्धन को हराया तो उसके उपलक्ष्य में परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। और साथ ही दक्षिणा पथ स्वर का यह अभिलेख एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह अभिलेख का जो संबंध है किस वंश से संबंधित है और इसमें किसकी व्याख्या की गई है? तो एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है और लेखक किसके कहें तो रवि कृति है। अजंता के एक गुहा चित्रलेख में पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है कि वो फारसी राजदूत मंडल को स्वागत करता है। ठीक है, तो जो ये चालुक्य वंश कल्याणी हो गया या चालुक्य वंश वातापी हो गया या चालुक्य वंश बेंगी को अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे नेक्स्ट में। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो विक्रमादित्य द्वितीय था जो चालुक्य वातापी वंश के शासक। उसी के समय चालुक्य विक्रमादित्य जो द्वितीय था इसी के शासनकाल में दक्कन के अरबों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तब इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए जो है विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी था। विक्रमादित्य के भतीजा जो पुलकेशी था
इसका मुकाबला किया, इस आक्रमण का, और इसमें विजयी होता है। ठीक है, पुलकेशी। तो इस अभियान की सफलता पर जो विक्रमादित्य द्वितीय होता है, वह पुलकेशी अपने भतीजा को अविनाजाश्रय की उपाधि देता है। ठीक है, पुलकेशी को। और विक्रमादित्य के प्रथम पत्नी थी, विक्रमादित्य के जो अगले नेक्स्ट टॉपिक बात करें, विक्रमादित्य प्रथम की जो द्वितीय की प्रथम पत्नी थी लोक महादेवी थी जी। ठीक है, तो पदकल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण तथा दूसरी पत्नी जिसका नाम था त्रिकुलोकय देवी, जिसने जो है कि त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो इस वंश का अंतिम राजा था जो अंतिम राजा वो कृतिवर्मन होता है। कृतिवर्मन द्वितीय होता है इस वंश का अंतिम राजा। एहोल उस समय ठीक है, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अब हम आते हैं चालुक्य वंश बेंगी। ठीक है, तो चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन था। चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था, जिसकी राजधानी बेंगी थी। और इस बेंगी, वर्तमान बेंगी जो है कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बेंगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था, और जिसका सेनापति पंडरंग था। तो दोस्तों, तो आज हम 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं चालुक्य वंश के, जो कौन से, जिसमें चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बेंगी, तीनों टॉपिक को हम क्लियर कर चुके हैं और शानदार तरीके से। तो आप जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आई होप, हम आशा करते हैं कि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।